सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिख कर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका इंग्लिश का सेशन, और इस सीरीज में हम लोग पेड कोर्स के सीरीज में इंग्लिश में हम लोग करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर का आरंभ। ये चैप्टर का नाम आप पीछे देख सकते हो, वर्ब यानी क्रिया। अभी तक हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच, आपका सेकंड चैप्टर नाउन, थर्ड चैप्टर प्रोनाउन, फोर्थ चैप्टर आपका एडजेक्टिव, और ये पांचवा चैप्टर, ये चैप्टर नंबर क्या है, फिफ्थ है, टॉपिक नंबर फिफ्थ है आपका वर्ब। स्टार्ट करेंगे। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है और शुरू का जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स वगैरह सब रिवाइज करते रहिए, और खासकर आपका एडजेक्टिव प्रोनाउन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। और आगे चल के जब प्रीपोजिशंस वगैरह करेंगे, प्रीपोजिशन से तो हर साल 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही है, और इस साल भी आया है, ठीक है। तो अब नया चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं वर्ब क्रिया का, ठीक है। और जो भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, उसको रोज 1-2 बार रिवाइज कीजिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जितना रिवाइज कर सकते हैं करते जाइए, ठीक है। आपका स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक वर्ब, ठीक है। टॉपिक वर्ब है, ठीक है। वर्ब क्या है ये सब हमको पता है, सभी लोगों को पता है। क्रिया कहते हैं इसको। क्रिया का अर्थ क्या है यहाँ पे, तो क्रिया का मतलब क्या होता है आपका, क्रिया जो हम यहाँ लिखे हुए हैं, तो क्रिया वह शब्द है, यानी वर्ब वह शब्द है जिसके किसी के कार्य या व्यापार, ठीक है, कार्य या व्यापार, आपका अधिकार, संबंध या अवस्था, ये सब का बोध कराए। यानी किसी के कार्य या एक्शंस वगैरह का आपका, या आपका अधिकार पोजीशन, ठीक है, फिर आपका रिलेशन संबंध, ठीक है, या आपका अवस्था स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था को। तो ये जो 4 शब्द हैं, 1 2, इसको एक ही में ले लीजिए, एक्शंस को, पोजीशंस को, रिलेशंस को, तो ठीक है, इसको एक में ले लीजिए और इसको तीसरा ले लीजिए, ठीक है। एक्शन एक शब्द डाल दीजिए, पोजीशन और रिलेशन सेकंड में डाल दीजिए, और थर्ड को स्टेट ऑफ बीइंग। ये तीनों शब्द हैं, कार्य व्यापार, अधिकार संबंध और अवस्था। ये आपका क्रिया का काम है बताने का, ठीक है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डोनेट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और आपका स्टेट ऑफ बीइंग। यानी आपका ये 3 चीज बताता है, आपका कार्य, संबंध और अधिकार, और अवस्था या स्थिति, ठीक है। तो ये आपका बताता है, ठीक है, किसी भी अपना सेंटेंस में, ठीक है। तो एग्जांपल्स आपके हो गए, जैसे हंसना, लाफ, ईट खाना, गो, रन, प्ले, एम, इज, आर, कैन, कुड, शैल, विल, कुड एक्सेट्रा। बहुत सारे आपके वर्ब रहते हैं, ठीक है, सब आपके वर्ब हैं, ठीक है। अब बहुत ही इजी और सबसे इजी चैप्टर से, बस थोड़ा बहुत रूल्स वगैरह देखना है और ये चैप्टर जल्द फिनिश हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका अब एक्शन से। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे 1, 2 और 3 लिखवाया, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध और अवस्था। तो सबसे पहले कार्य यानी एक्शंस का मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं, यानी जो नाउन प्रोनाउन कार्य कर रहा है उसका एक्शन बताना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, कार्य कौन सा काम कर रहे हैं, प्ले यानी खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कार्य बता रहा है, तो ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। फिर आपका द मैन वॉज वॉकिंग, जो इंसान था, आदमी था, वो क्या कर रहा था, चल रहा था, तो ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। द क्लॉक स्ट्राइक्स, ठीक है, स्ट्राइक हो गया क्लॉक, ठीक है। ही विल कम, कौन आ रहा है, तो ही, ठीक है। तो ये आपका
ये सब आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट्स हो गया, यानी आपका नाउन प्रोनाउन हो गया जो आपका कार्य कर रहा है, प्ले, वॉकिंग, स्ट्राइक्स और कम का। ठीक है, तो ये आपका सब वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये था आपका बहुत ही इजी। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलिए। अब दूसरा आपका रिलेशन और पोजीशन बताता है, यानी आपका रिलेशन यानी संबंध, और पोजीशन का मतलब क्या बताता है, अधिकार। शुरू से आपको हम बताते आ रहे, पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। ठीक है, तो आई हैव अ कार, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक कार है, गाड़ी है, चरचकिया। ठीक है, चरचकिया बा हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका कौन बता रहा है, हम बोल रहे हैं आई हैव अ कार। ठीक है, तो आई क्या बता रहा है कि मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे पता चल रहा है, तो ये जो हैव है आपका ना, ये आपका वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो ये आपके यहाँ पे वर्ब हो गया। द काउ हैज टू आई, ठीक है, गाय के पास दो आंखें हैं। ठीक है, तो कैसे पता चल रहा है, तो ये हैज से, हैज आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, VERB वर्ब। ठीक है, द किंग हैड 3 क्वींस, राजा की 3 रानियां हैं। ठीक है, तो किंग की कितनी रानियां हैं, 3 है, तो किससे पता चल रहा है, यहाँ वर्ब आपका ये कार्य हो गया। ठीक है, द पुअर मैन हैज नो मनी, ठीक है, द पुअर आपका मैन है, उसके पास नो मनी क्या है, तो हैज यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, तो ये आपका हैज है क्या है, कार्य कर रहा है वर्ब का। ठीक है, तो ये था आपका संबंध और रिलेशन, और ये रिलेशन शो कर रहा है। देखिए आई हैव अ कार, यहाँ रिलेशन शो रहा है, आई और कार के बीच में हैव रिलेशन लगा रहा है। द काउ हैज 2 आई, ठीक है, तो गाय के 2 आंखें, तो हैज रिलेशन बना रहा है द काउ और 2 का इसमें। ठीक है, द किंग 3 क्वींस पढ़िए, अब इसमें हैड लगाने पे पता चल रहा है ना कि किंग हैड 3 क्वींस, यानी द किंग और क्वींस के बीच में रिलेशन बन रहा है। फिर आपका द पुअर मैन हैज नो मनी, यानी पोजीशन बता रहा है कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, सो ये आपका द पुअर मैन की वजह से हो रहा है। तो ये था आपका रिलेशन और पोजीशन। अब तीसरा की ओर बढ़े, तो तीसरा में आपको है द स्टेट ऑफ बीइंग, यानी इसका अर्थ होता है अवस्था, यानी स्थिति बताना है किसी चीज का। तो ये आपका नाउन प्रोनाउन का स्थिति बता रहा है। तो सी क्या है, आपका प्रोनाउन है, तो सी इज इल, ठीक है, वो क्या है, बीमार है। तो ये किससे पता चल रहा है, इज के वजह से, तो इज आपका वर्ब हो गया। दे आर हैप्पी, वो खुश है, उनका अवस्था मतलब वो हैप्पी है, कंडीशन क्या है उनका, हैप्पी है, खुश है। तो कौन हैप्पी है, दे। ठीक है, तो ये किससे पता चल रहा है, आर से, तो ये वर्ब हो गया, दे आर हैप्पी। ही वाज अ पुअर मैन, ठीक है, सो यहाँ पे वाज आपका क्या बता रहा है, वर्ब है, तो वो क्या था, तो उसका कंडीशन बता रहा है, अवस्था बता रहा है कि वो गरीब इंसान है। ठीक है, तो ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। तो ये ऐसे शब्द जैसे आपका प्ले, वॉकिंग, स्ट्राइक, कम, हैज, हैव, आपका इज, आर, वाज, ये सब क्या है, आपका वर्ब है। ठीक है, सो ये था आपका मोटा मोटी पूरा वर्ब का डेफिनेशन और क्या होता है विथ एग्जांपल। बेसिक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि वर्ब ये होता है, यानी जिसको कमजोर भी हो इंग्लिश तो उसके लिए भी बहुत सबसे इजी लेवल में मैंने आपको पूरा बाइलैंग्वेज करके, इंग्लिश में भी मैंने हिंदी बाइलैंग्वेज कर दिया है कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो ये होता है क्वालिटी, ठीक है, दैट पीपीआई प्रोवाइड। ठीक है, सो माय आर्मी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पीपीआई सोल्जर्स की, बढ़ते हैं अब हम लोग इंग्लिश वर्ब में। आपको 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इंग्लिश वर्ब को यानी क्रिया को इंग्लिश में 2 में बांटा गया है। तो पहला है आपका लेक्सल वर्ब, ठीक है, क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए मेरे साथ, लेक्सल वर्ब। ठीक है, और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो ये आपका लेक्सल वर्ब हो गया और दूसरा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब ये लेक्सल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, सो हम लोग इसी को देख लेते हैं। सो लेक्सल वर्ब्स हो गया आपका कम, गो, ईट। ठीक है, जैसे ये आपका प्ले, वॉकिंग, स्ट्राइक, कम्स, ये सब क्या हो गया आपका लेक्सल वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या हो गया, इज, एम, आर, वाज। ठीक है, तो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। अब एक एक करके इसका दोनों का डेफिनेशन और समझते हैं डिटेल में कि क्या है लेक्सल वर्ब और क्या है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, सो आपका लेक्सल वर्ब क्या है, तो इनका स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य में मुख्य कार्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी मुख्य कार्य करते हैं, यानी मेन वर्ब है। क्या है ये, एक तरह से मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब का ये कार्य करते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अर्थ होता है, यानी इनका खुद का मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे आपका 5 टाइप में यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है। ठीक है, 5 टाइप में यहाँ दिया हुआ है, बेस फॉर्म,
आपका पास्ट फॉर्म, पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और आपका एसईएस फॉर्म। ठीक है, सो आपका एग्जांपल समझिए, जैसे ईट आपका है तो पास्ट फॉर्म में इसको एटीई बोल देंगे। ठीक है, उसका पार्ट पार्टिसिपल बोल जाएगा ईटन। ठीक है, फिर उसको आईएनजी फॉर्म में बदलेंगे तो ईटिंग। ठीक है, और आगे ये यूज होगा, टेंस में बहुत यूज होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस सब जगह यूज होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा से समझिए। फिर इसको हम लोग एसईएस फॉर्म में यानी बदलेंगे तो इसको हम लोग इट्स बोलेंगे। ठीक है, तो गो हो गया आपका, गो को बदलेंगे हम लोग पास्ट फॉर्म में यानी पास्ट फॉर्म में परिवर्तित करेंगे तो वेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आपका पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म में गेम गॉन हो जाएगा, सॉरी गॉन हो जाएगा। ठीक है, तो गॉन हो जाएगा, फिर गोइंग आईएनजी लग जाएगा, फिर आपका गोज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लाफ का आपका लाफ्ड हो जाएगा, फिर पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी आपका लाफ्ड हो जाएगा और फिर आईएनजी लगा दीजिएगा तो आईएनजी फॉर्म में चला जाएगा और आपका एसईएस में आपका लाफ्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इंडिपेंडेंट है और इसको हम लोग आगे यूज करेंगे बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पार्ट पार्टिसिपल, आपका आईएनजी और एसईएस फॉर्म जो होता है V5 फॉर्म, और V4 फॉर्म इसको क्या बोलते हैं, V4 और V5 फॉर्म। ठीक है, सो इसको V4 और V5 फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। और वर्ब में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और हम लोग इसको बचपन से करते आए हैं, याद है कि नहीं, आईएनजी, V4 फॉर्म, V5 फॉर्म। तो ये आगे हम लोग अच्छा से जब स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनाएंगे V4 और V3, तब वहां पे ये चीज बहुत काम आएगा। तो ऐसा इसका मैं आपको एक भेजूंगा चार्ट, तो आप अच्छे से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का, जिसका सारा आपको बेस फॉर्म से लेके V5 फॉर्म तक आपको रहेगा, वो आपको खुद याद करना होगा क्योंकि वो रिमेम्बरिंग पार्ट है। ठीक है, और ये बहुत यूज होगा आपको आगे टेंस में। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर दीजिएगा और इसको VVI डाल दीजिए कि हमें इसे याद करना है, इसका चार्ट को। ठीक है, 1-2 पेज का चार्ट होगा जो बहुत ईजी है, आपको याद करना होगा। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपके प्राइवेट ग्रुप्स में। ठीक है, सो ये था आपका लेक्सल वर्ब। क्या था ये, तो लेक्सल वर्ब का आपका स्वतंत्र है। ईट का मतलब क्या होता है, खाना, तो स्वतंत्र है, इसमें कुछ और जोड़ना पड़ेगा नहीं। ईट बोल दिए तो मतलब क्या हो गया, खा रहे। गो मतलब जा रहे, लाफ मतलब हंस रहे, तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी इसमें और कोई चीज का जरूरत नहीं है, बस वर्ड यूज कर दीजिएगा तो हमें पता चल जाता है कि क्या काम हो रहा है। लेकिन जब ऑक्सिलरी वर्ब का बात करते हैं तो हमें कुछ नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। बस ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब यही होता है कि इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। ठीक है, ये जब सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तब पता चलता है, तो इसका प्रयोग के आधार पर इनका अर्थ बदलते रहते हैं। तो इनका जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। तो यहाँ पे भी तो वही मैं चीज कह रहा हूँ, आपका लेक्सल में मतलब आपका मेन वर्ब के जैसा काम करता है, इसका इंडिपेंडेंट होता है अर्थ, स्वतंत्र रूप से हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, और आपका ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका निश्चित नहीं है, तो जैसा हम लोग वाक्य में अर्थ में यूज कर रहे हैं उसी के आधार पर आपका अर्थ बनेगा। तो जैसे आपका इनका अर्थ आपका टेंस में आपका हो गया, वॉइस में हो गया, जैसा कि मैंने बोला ये सब आपका यूज होगा टेंस वॉइस में, फिर मूड बताने के लिए, फिर क्वेश्चंस पूछने के लिए और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, हर जगह मतलब क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे इतना बड़ा लिस्ट है तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, इतना आपका ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा काम करता है, जिसमें यूज टू हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है यूज टू, इसका मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा भी। कुड हो गया, मे हो गया, ये सब आपका वुड हो गया, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सबको स्टार मार्क कर लीजिए, आगे मैं इसका सेपरेट यूज भी आपको इसी चैप्टर वर्ब में बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, शैल, शुड, विल, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड, डन, यूज टू। ठीक है, यूज टू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूज टू, कुड, में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब है। तो क्या इज बोलने से कुछ पता चल रहा है, इज बोल दिए, क्या अर्थ इसका होगा, कुछ बता रहा है, कुछ इंडिपेंडेंट है क्या, कुछ इससे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। राम इज, चलिए राम इज बोल दिए, तो राम इज क्या कर रहा है राम, तो अब बताइए। तो इसमें हम कुछ अगर इंडिपेंडेंट जोड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया द मैन वाज। ठीक है, तो द मैन वाज हो गया, तो बोलने से कुछ पता चलेगा, वॉकिंग बोलेंगे तब ना पता चलेगा कि जा रहा है, तो ये लेक्सल वर्ब हो गया। क्या हो गया, ये आपका लेक्सल वर्ब, ये आपका लेक्सल वर्ब हो गया, और ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया एवी। ठीक है, ये आपका लेक्सल वर्ब हो गया प्ले, चिल्ड्रन प्ले, लेक्सल वर्ब। ही विल कम, तो ये आपका लेक्सल वर्ब हो गया, और विल आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। उसी तरह से आई हैव अ कार, ये आपका
हैव कुछ बता रहा है नहीं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। हैज भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब, हैड भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब, हैज भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब, इज भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब, आर भी ऑक्सिलरी वर्ब, वाज भी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो आपका ये हो गया। तो आपका ये तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक्स लेक्सल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वर्ब क्या है और लेक्सल और ऑक्सिलरी में क्या डिफरेंसेस है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने स्टडी किया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। तो अच्छे से एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर लेक्चर को देखिए एक बार दो बार और शुरू से रिवाइजन करते चलिए। ठीक है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्लीज डू रिवाइज, ठीक है, एवरी डे। ठीक है, जो भी पढ़ा रहे हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर्स आपको कराए गए हैं उसको भी रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको प्रीवियस ईयर भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अभी आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो गया है, तो आपको अधिकतर आपका पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब पे भी बनेगा ना, आपको अब समझ में आने लगेगा क्योंकि उसके पीछे का फंडा क्या है। तो चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सो आज का इस सेशन में लास्ट में हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्सल और आपको ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा। ठीक है, सो आपको वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, यानी जो शब्द होते हैं वर्ब क्रिया, उनको वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब को दो भाग में बांटा गया, यानी वाक्यों में प्रयोग के आधार पर। ठीक है, सो आपका पहला हो गया मेन वर्ब और दूसरा हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसका यूज, ठीक है, वाक्य में सेंटेंस में वर्ब का यूज के आधार पर इसे दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, सो मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब और टॉपिक भी आपका यही है, तो इसको स्पेशल टॉपिक हेडलाइन देके कीजिएगा। ठीक है, सो आपका जो क्रिया, ठीक है, जो वर्ब किसी वाक्य में अकेले, ठीक है, यहाँ पे पहला अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, सो आपका जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, सो आपका द वर्ब्स यूज्ड अलोन, अकेले यूज होगा नहीं तो, ठीक है, नहीं तो किसी सहायक क्रिया, यानी उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि मेन वर्ब आपका नहीं तो अकेले आएगी, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकती है। ठीक है, सो आपका अब यहां से समझते हैं कि आई एम अ बॉय। ठीक है, यहाँ पे एम क्या है आपका, बता दीजिए। तो एम आपका यहाँ पर एक मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। क्या है आपका? एक मेन वर्ब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे और कोई आपको सहायक क्रिया दिख रही है नहीं ना, तो आपका ये सीधे मेन वर्ब हो गया। सेम आई लव हर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लव क्या हो जाएगा? यह भी आपका मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। आई एम रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर एम भी है, रीडिंग भी है। ठीक है, तो रीडिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। ठीक है, और एम क्या हो जाएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने यहाँ डेफिनेशन में भी लिखवाया है, नहीं तो अकेले आएगा, जैसे अकेले यहाँ एम था, लव था, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा मेन वर्ब। तो ये आपका मेन वर्ब हो गया यानी एम वी, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया यानी एच वी, हेल्पिंग वर्ब। सो आपका यहाँ पे एम आ गया साथ में। ठीक है, सो आपका ही विल डू इट। ठीक है, यहाँ पे डू क्या आ गया आपका? मेन वर्ब हो गया। ठीक है, वो इस काम को कर देगा, और विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से आपको आना चाहिए आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन आपका हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है और कौन मुख्य क्रिया। अब ये कैसे पता चलेगा? तो वाक्य जब पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो जैसे आई एम अ बॉय, ठीक है, मैं एक लड़का हूं, तो यहाँ पे एम आपका मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं, तो लव यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एम क्या हो गया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का कर रहा है, और मेन काम क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? प्रश्न पूछिए, तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो रीडिंग हो गया। फिर है ही विल डू इट। ठीक है, तो डू क्या करेगा? कोई काम करेगा। ठीक है, और साथ में सहायक क्रिया क्या है आपका? विल है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़े, चलिए। तो ये था आपका मेन वर्ब। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अच्छे से। अब थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशंस।
और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? सहायक, हेल्प करना। क्या वर्ड को तोड़िए, वर्ड से समझिए, हमेशा बोले हैं कि वर्ड से पकड़िए। तो हेल्प यहाँ पे क्या बोल रहा है? सहायक करना, ठीक है, सहायक, ठीक है। सो जो क्रिया टेंस, ठीक है, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया यानी आपका मेन वर्ब का सहायता करती है, ठीक है, उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस, मूड और एक्सेट्रा, ठीक है। सो आपका ये सहायक करेगी, ठीक है। और ये आपका वर्ब जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि टेंस में यूज होगा, वॉइस में यूज होगा, मूड्स वाले क्वेश्चंस बनाने हर जगह आपको इसका इस्तेमाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल्स अब देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या बोल रहा है आपको, तो अब एग्जाम्पल्स के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। आई एम रीडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे एम क्या हो गया? आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। कैसे? क्योंकि आपका ये मुख्य क्रिया क्या है? ये आपका मुख्य क्रिया है रीडिंग, ठीक है, और ये उसका मदद कर रहा है, सहायक क्रिया, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ही विल गो, जाना आपका क्या हो गया? मेन यहाँ पे मुख्य कार्य क्या हो रहा है? वो जा रहा है, ठीक है। तो विल आपको क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, एचवी, ठीक है, शॉर्ट में एचवी, ठीक है, और एम का मतलब मेन वर्ब। माय ब्रदर हैज कम आपका क्या हो गया? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि आपका ये मेन वर्ब है, और हैज क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यू शुड डू दिस, ठीक है, और आपको मैंने ये ऑक्सिलरी और लेक्सल में भी बताया था, तो थोड़ा थोड़ा उससे कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है। आपका हेल्पिंग वर्ब ज्यादातर ऑक्सिलरी रहता है, ठीक है, यानी आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो यू शुड डू दिस, डू आपका क्या हो गया? मेन वर्ब, और शुड क्या हो गया? आपका ऑक्सिलरी, या इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है हैशटैग करके बनाइएगा, ऑक्सिलरी वर्ब यानी जो अभी हम लोग इसे जस्ट पहले पढ़े लेक्सल और ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपको अभी तुरंत बताई, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो अभी हम लोग पढ़े थे उसका प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब में करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, फिर आपका हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यूज्ड टू। तो ये सारे आपके क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपके सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं आपको लिख के आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो आपका एग्जांपल्स देखिए, अब ही इज रेडी, ही इज रेडी, ठीक है। अब ही इज रेडी यहाँ पर आपका बता दीजिए इज मेन वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है, बता दीजिए, या उसको ऑक्सिलरी वर्ब ना बोल के हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? तो इज आपका यहाँ पे मेन वर्ब है। पूछिए कैसे? तो यहाँ पर और कोई कार्य हो रहा है, कोई आपका मुख्य क्रिया है? बस रेडी होना, ये तो आपका क्रिया नहीं है। आपका क्रिया क्या है? बस इज है, तब इसको हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे सीधा सीधी। ही इज गोइंग, इसमें आपका गोइंग क्या है? मेन वर्ब है, यानी गो, जा रहा है, और इज इसका सहायता कर रहा है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। He did not do this, ठीक है, do आपका क्या हो गया? मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब हो गया, और did आपका क्या बन गया यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब, HV, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। HV का मतलब क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और आपका MV का मतलब क्या हो गया? मेन वर्ब, ठीक है। He did this, यहाँ पे did आपका क्या हो गया? आपका मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि और यहाँ पे कोई मुख्य क्रिया नहीं दिख रही है, तो आपको ऑक्सिलरी को ही मुख्य मान के चलना होगा, ठीक है। सो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दो नोट्स है आपका, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। अब देखिए ये क्या कह रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये नोट नंबर 1 और 2 जो अभी हम लोग यहाँ पे किए ना, वही को बस नोट के फॉर्म में आपको मैंने बता दिया कि आपको याद करने में आसानी हो। तो बात समझ में आ रही है सभी को? और आप लोग कमेंट्स जरूर किया कीजिए कि आपको लेक्चर्स कैसा लग रहा है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट्स भी करते रहिए, ठीक है। मैं कमेंट्स का सबका आप लोग का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो कमेंट्स जरूर किया कीजिए। सो आपका यहाँ पे देखते हैं हम कि यदि किसी वाक्य का यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो, ठीक है, यदि किसी वाक्य में सेंटेंस में एक ही क्रिया हो यानी एक ही वर्ब हो, तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट देखे हम लोग, ये आपका ये दोनों उसी का उदाहरण है। यानी ही इज रेडी में बस एक ही क्रिया है, वो इज है, तो इसलिए इसको हमको मुख्य मानना होगा। क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब में आता है आपका इज, लेकिन फिर भी एक ही है,
ठीक है। तो नोट नंबर 1 यही कह रहा है, अगर नहीं है तो हमको इसको मेन वर्ब मान के चलना होगा, क्योंकि और कोई सहायक क्रिया है ही नहीं, तो सहायक क्रिया को ही हम लोग मेन वर्ब मानेंगे उस। तो ये आपका नोट नंबर 1 यही एग्जाम्पल है, नंबर 1 और ये नंबर 2 उसका एग्जाम्पल, ठीक है। सो आपको ये मानना पड़ेगा। तो जैसे आई हैव अ डॉग, तो यहाँ पे हैव क्या है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे और कोई आपका मुख्य नहीं है क्रिया, इसके वजह से मेन वर्ब नहीं है, तो इसको हम लोग मेन वर्ब मानेंगे, ठीक है। तो ये MV हो गया, ठीक है। इज दैट अंडरस्टूड टू एवरीवन? नाउ विल वी मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ही इज अ बॉय, ठीक है। ही इज अ बॉय, हियर इज आपका क्या है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन और कोई इसमें क्रिया नहीं है, तो इसको भी हम लोग को मेन वर्ब मानना होगा। तो आपको बातें समझ में आ रही है कि नहीं, मैं क्या समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी को आ रहा होगा, ठीक है। ही इज रेडी, तो ही इज रेडी में भी ये भी आपका मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी और मुख्य क्रिया नहीं है, तो इसी ही को हमको मान के चलना होगा कि ये आपका मुख्य क्रिया है, ठीक है। तो बातें सभी को समझ में आ रही है ना, ठीक है। सो अगला और लास्ट आज का सेशन का नोट नंबर 2 पे चले, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे लेक्चर समाप्त करेंगे आज का, ठीक है। और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है, और ऑल्सो गर्ल्स, ठीक है। सो आपका यहाँ पे देखना है, यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब हो। अब देखिए, यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक, यानी 1 से अधिक या 2 से अधिक, 2 भी मान के चलिए, चूंकि 2 बोल रखा है, 2 से अधिक वर्ब है, तो एक के साथ प्रयुक्त हो, ठीक है, एक साथ प्रयुक्त हो, तो उसमें अंत में आने वाले को हम लोग वर्ब को हम लोग मेन वर्ब कहेंगे, और जो बच गया पहले है उसको हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब एक वाक्य में 2 से या 2 से अधिक आपका क्रिया है, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, लेक्सिकल वर्ब सब है, तो उसमें लास्ट में जो सबसे होगा ना वर्ब, उसी को हम लोग मेन वर्ब मानेंगे। अब वो कैसे, समझिए। आई हैव बीन रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, आई हैव बीन रीडिंग, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हैव भी एक वर्ब है, बीन भी एक वर्ब है, रीडिंग भी आपका एक वर्ब है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि आपका कौन कौन सा वर्ब है, ठीक है। तो हैव क्या हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। बीन भी आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और इस नियम के अनुसार अंत में रीडिंग है, ठीक है। तो रीडिंग मुख्य वर्ब बन गया, तो इसको हम लोग MV यानी मेन वर्ब। तो ये था आपका, ऐसे करना है, ठीक है। आई हैव बीन अ टीचर, ठीक है, मैं एक टीचर रह चुका हूँ, ठीक है। तो आपका आई तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, हैव बीन टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब कौन कौन सा है, हैव और बीन। तो हैव आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और बीन क्या हो गया आपका, मेन वर्ब, ठीक है। तो बीन आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। सही बता रहा हूँ कि नहीं, बता दीजिए एक बार, करेक्ट है कि नहीं। आई हैव बीन अ टीचर, ठीक है। तो बीन आपका यहाँ चूंकि लास्ट में बोल दिया गया कि जो लास्ट में रहेगा वो आपका बन जाएगा मेन वर्ब, और जो पहले रहेगा उससे पहले, लास्ट से पहले, वो आपका हो जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो ये था नोट 1 2। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसमें हम लोग मेन वर्ब में देख लिए कि मुख्य यानी आपका एक साथ भी आ सकता है साथ में, या नो आपका सहायक क्रिया के साथ भी आ सकता है, लेकिन मुख्य क्रिया को हम लोग देखते हुए चलेंगे। हेल्पिंग वर्ब में मुख्य क्रिया का आपका सहायक, और आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। और नोट 1 और 2 में वही बोला जा रहा है कि आपका अगर ना हो मुख्य क्रिया तो ऑक्सिलरी को हम लोग मान सकते हैं मेन वर्ब, और लास्ट वाला को हम लोग हमेशा मानेंगे मेन वर्ब। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है। तो ये था आपका पूरा आज का वर्ब का बेसिक डिटेल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके साथ हम लोग एडवांस इंग्लिश पे भी चलेंगे वर्ब का, ठीक है। सो एडवांस वाला हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। एंड नोट्स अपना बनाते रहिए, और जितने भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन व्हाट्सएप ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप में देता हूँ, सभी को देखा कीजिए, ठीक है। चाहे वो ज्ञान की बात हो या आपका जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस और छोटे छोटे क्लिप्स, आपको वही चीज़ें आपको जो मैं अभी समझाते चल रहा हूँ ना, वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ आप लोग नेगलेक्ट करोगे तो बहुत कुछ छोड़ दोगे, ठीक है। तो मैंने शुरू दिन से ही समझाया है कि जो आपको ग्रुप्स में जा रहा है, सबको प्रत्येक चीज़ को पढ़िए और ट्रीट कीजिए, और वीडियोस जो भी लिंक मिल रहा है सभी को अच्छे से समझिए, क्योंकि हर चीज़ आपको मैंने प्लान करके यहाँ पे किया है, ठीक है। तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और सभी को ऑल द बेस्ट एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क।